डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। अपने साबका सिलसिले को जारी रखते हुए जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से कुछ मैच कर रहे हैं, तो ये हमारी एक नई वीडियो, चूँकि हर वीडियो में एक नया टॉपिक और एक नया जो रूल्स होते हैं वो होते हैं, और हर वीडियो अपनी जगह अंतई अहम है। पहली 3-4 वीडियोज़ में जो बेसिक रूल्स हैं वो बताए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस करवाई गई है। उसके बाद फिर इन वीडियोस में एक तरतीब से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये सारे जो टेंसेज हैं वो इसके मुताबिक आपको एक तरतीब से आपको सिखाया गया है। इसमें कुछ स्किप भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आपने इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखा, उन पे तवज्जो दी और उन पे काम किया, फिर प्रैक्टिस की और ख़ुद भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की, तो आपको इसके बहुत बेहतर रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे कुछ मैच जो वो कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर मज़ीद कुछ फ़िक्रे जिनका हम जायज़ा लेंगे नेक्स्ट इस वीडियो में, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की प्रैक्टिस। इसके लिए मज़ीद जो पहले वीडियोस शेयर की गई हैं, इसी लिंक के साथ आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो उन्हें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से उनके थंबनेल से ज़ाहिर है कि उन पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही है, उनको आपने देख लेना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। उनको दोबारा तरतीब से देख के फिर इस वीडियो पे आएंगे तो बेहतर समझ आएगी। तो इसलिए आप पहले उन वीडियोस को लाजमी देख लें, ताकि आपको जो कुछ बेसिक रूल शुरू में बताए गए हैं उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को मुकम्मल कर सकें। यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो पहला फ़िक्रा है वो है, हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आइज़। हु हैड सीन द लाइन, ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा फ़िक्रा, द लाइन फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। सीन, बीन सीन और हैड जो है वो सवालिया बनाने के लिए, और फिर जब सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा तो हु की जगह बाय होम हम इसको फ़िक्रे के शुरू में लिख देंगे। हु हैड सीन द लाइन, हैड द लाइन बीन सीन, और उसके बाद हु की जगह बाय होम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फिर जो है वो इज़ मार, पहले हमने पिछली वीडियो में इस पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ फ़िक्रे भी देखे थे। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हवाले से हमें पता है कि ये वो फ़िक्रे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद इज़ मार और उसके बाद ING प्रेजेंट पार्टिसिपल ये फॉर्म इस्तेमाल होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो अगर इस तरह के फ़िक्रे कहीं पे हैं तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। और उनकी चेंज कैसे होगी, चूँकि टेंस हमने वही रखना होता है, सिर्फ उसकी जगह कुछ चेंज करके, यानी कुछ तब्दीलियाँ करके, तो इसके बाद जो है वो पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। द सर्वेंट इज़ लाइटिंग द फायर। द सर्वेंट इज़ लाइटिंग द फायर, ये एक्टिव वॉइस है, और इज़ लाइटिंग है, और हमें पता है ING की फॉर्म इस्तेमाल हो गई है, या ING वाली हालत इस्तेमाल हुई है, तो इसको हम बीइंग लिट, लाइट की लिट, बीइंग लिट, और फिर द सर्वेंट आखिर में चला जाएगा, बाय द सर्वेंट, और द फायर जो है वो ऑब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा फ़िक्रा। उसके बाद शी इज़ लाफिंग एट मी, लाफ एट, ये लाफ एट जो है ये इसके साथ लाफ के साथ एट इसी तरह लिखा जाएगा, और मी जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आई बन जाएगा। इज़ की जगह एम, चूँकि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, शी के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, ही शी, और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ होता है, आई के साथ एम होता है, और बाकी जो है
उनके साथ, जैसे दे, यू, उसके साथ आर इस्तेमाल होता है। तो आई एम, मी से आई एम बीइंग लाफ्ड एट, बीइंग लाफ्ड एट बाय हर पैसिव वॉइस के लिए तो एक्टिव वॉइस है, शी इज़ लाफिंग एट मी, और आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद आर दे रीडिंग बुक्स, आर दे रीडिंग बुक्स, ये सवालिया फ़िक्र है, और टेंस हमें पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है। तो हम आर दे रीडिंग बुक्स, रीडिंग इस्तेमाल हुआ है, बीइंग रेड ये वर्ब है, बीइंग रेड थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ दे से आखिर में देम में चला जाएगा पैसिव वॉइस में, और जी बुक्स जो है ये आ जाएगा फ़िक्रे के शुरू में, और सवालिया बनाने के लिए पहले इसको आर का यूज़ करेंगे, आर बुक्स बीइंग रेड बाय देम, दे से देम। तो ये कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे थे। ऊपर जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे हैं। तो इसके बाद इज़ ही रिसाइटिंग दी होली कुरान, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको इज़ फ़िक्रे के शुरू में होली कुरान, दी होली कुरान, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और रिसाइटिंग आईएनजी वाली हालत है, रिसाइटिंग तो बीइंग रिसाइटेड, इज़ दी होली कुरान बीइंग रिसाइटेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है, और ये एक्टिव वॉइस है। इज़ ही रिसाइटिंग द होली कुरान, इज़ दी होली कुरान बीइंग रिसाइटेड बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस है। वाई आर यू ईटिंग राइस, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। यहाँ पे देखें WH क्वेश्चन वही वाई वाला आ गया है, आर यू ईटिंग राइस, आर यू ईटिंग राइस का जो अगर हम इसका पैसिव वॉइस सिर्फ इसका बनाएं वाई WH वाई को छोड़ के, तो ये बन जाएगा इज़ राइस बीइंग ईटन, इज़ राइस बीइंग ईटन बाय यू, आर यू ईटिंग राइस का पैसिव वॉइस होता है इज़ राइस बीइंग ईटन बाय यू, और आर राइस भी हो सकता है, क्योंकि राइस जो है वो ये एक, इसको अगर आर राइस लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि राइस जो है वो यानी ये एक चावल नहीं बल्कि ये प्लूरल सेंस में यूज़ हुआ है। तो उसके बाद जब हमने सवालिया फ़िक्रा ये बना लिया है, यहाँ पे ये सवालिया फ़िक्रा बना लिया है यहाँ तक, तो उसके बाद ये आखिर ये जो है फ़िक्रे के शुरू में हम WH यानी वाई लिख देते हैं। वाई आर राइस बीइंग ईटन बाय यू पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस इसका था वाई आर यू ईटिंग राइस, वाई आर यू ईटिंग राइस का पैसिव वॉइस है वाई आर राइस बीइंग ईटन बाय यू। उसके बाद है हु इज़ मेकिंग नॉइज़, हु इज़ मेकिंग नॉइज़ साइन ऑफ इंटरोगेशन, और फिर शुरू में WH वो, तो हु इज़ रीडिंग, हु इज़ मेकिंग नॉइज़, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। इसको हम पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले इज़ मेकिंग नॉइज़, इज़ अ नॉइज़ बीइंग मेड, इज़ अ नॉइज़ बीइंग मेड, और उसके शुरू में बाय होम इज़ द नॉइज़ बीइंग मेड, ये इसका पैसिव वॉइस है। और ये फ़िलहाल जारी का फ़िक्र है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है। यहाँ पे जाके फिर अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है वो मज़ीद फ़िक्रे यहाँ पे आ गए हैं। कुछ हमने प्रैक्टिस प्रेजेंट की है, उसके बाद पास्ट की कर लेते हैं। इसमें इनमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे इज़मार इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो वाज वेर का इस्तेमाल होगा। तो इससे वाज वेर जो होता है सब्जेक्ट के बाद वाज वेर और फिर ING वाली हालत, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि ये वाज वेर और ING ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की निशानी होती है, और इसी के मुताबिक आपने इस टेंस को इस्तेमाल करते हुए पैसिव वॉइस बनाना होता है। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे फुटबॉल, और उसके बाद वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस है। तो ये आपने इसमें जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये एक फ़िक्र है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद द टीचर वाज टीचिंग अस अ न्यू लेसन एक्टिव वॉइस, और ए न्यू लेसन वी आर बीइंग टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, वैसे न्यू लेसन जो है वो इज़ बीइंग टॉट, न्यू लेसन इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर टू अस भी हो सकता है। उसके बाद ये पैसिव वॉइस बन गया। इसका ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, तो ए बुक
वाज बीइंग रेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। ए बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम, ही से हिम बन गया है, तो रीडिंग जो है वो बीइंग रेड। वाज उसी तरह रहेगा, चूँकि बुक है सिंगुलर नाउन है तो वाज इस्तेमाल होगा, प्लूरल हो तो वेर इस्तेमाल होगा। द मैसन वाज मेकिंग दी वॉल, एक्टिव वॉइस है। दीवाल, ये दीवाल को जो हम उठा के फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। उसके बाद वाज का इस्तेमाल होगा और वाज बीइंग मेड, वाज ये बीइंग मेकिंग का बीइंग मेड, आईएनजी वाली आदत है और टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। तो द वॉल वाज बीइंग मेड बाय द मैसन, ये इसका पैसिव वॉइस है। दे वर नॉट बॉइलिंग एग्स, अब यहाँ पे देखें एग्स जो है, ये एग्स जो है ये इसको हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद एग्स वेर, और नॉट बॉइलिंग का होगा नॉट बीइंग बॉइल्ड, नॉट बीइंग बॉइल्ड, चूँकि आईएनजी वाली आदत है तो बीइंग और थर्ड फॉर्म होती है, तो नॉट पहले से चूँकि सेंटेंस में मौजूद है, नेगेटिव सेंस का फिक्रा है, तो इसको हम एग्स वर नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद वाज ही ड्राइविंग ए कार, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया फ़िक्र आ गया है। और ये वाज चूँकि सिंपल जो है वो टेंस का फ़िक्र है, तो इसमें वाज ही ड्राइविंग ए कार, सिंपल फ़िक्रा मीन्स सवालिया फ़िक्रा नहीं है, सवालिया फ़िक्रा है लेकिन WH नहीं है, तो वाज ही ड्राइविंग अ कार, ये पास्ट कंटिन्यूस का सवालिया फ़िक्रा है, तो वाज को हम ए कार इसी तरह फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। और ए कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम, कार ही ड्राइविंग ए कार, तो ड्राइविंग जो है आईएनजी, तो बीइंग ड्रिवन, आईएनजी को, ये ड्राइव को जो है वो बीइंग ड्रिवन बाय हिम, और ये वाज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से हमने जो वो कुछ प्रैक्टिस की है, तो मज़ीद इस सिलसिले को हम नेक्स्ट वीडियोस में जारी रखेंगे जब तक कि आपके ये जो सिलेबस है इसमें मुकम्मल हो जाता है। ये याद रखें, ये 9th और 10th जो क्लास है उसका सिलेबस है 9th क्लास का, और ये बोर्ड का लाजमी क्वेश्चन होता है, तो पेपर में आता है। इसमें आपने इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है, और बाज़ दफ़ा इस तरह भी ये आता है कि जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दिया होता है तो उसके 4 चॉइस ऑप्शन दिए जाते हैं, पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और राइट ऑप्शन आपने टिक करना होता है। तो उसमें बहुत माइनर सी जो है वो चेंजेस करके आगे पीछे कर दिया जाता है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे नहीं तो इसको वो सवाल आपके लिए हल करना इतना आसान से नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि आप मेहनत से, तवज्जो से इसको